हेलो एवरीवन। ऑडियो सही है? ऑडियो और वीडियो सही है? ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है। और उस एग्जांपल के थ्रू हमने समझने का ट्राई किया था कि कैसे हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि कहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज करना है और कहाँ पे प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है, और विदाउट प्रॉपर्टी भी काम कर सकते हैं, या जहां पे प्रॉपर्टी यूज नहीं हो पाएगा वहां पे हम इनडेफिनेट वाले मेथड से जाएंगे, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए बोला था, सबका कंप्लीट हो गया। 1 to 17 ऑलरेडी कर चुके हो। जो 4-5 क्वेश्चन थे वो हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहा हो एक्सरसाइज 7.11 में, किसी को डाउट कोई भी किसी क्वेश्चन में 1 to 21 तक, सबका क्लियर है? एनसीईआरटी बुक में किसी को डाउट कोई? एनसीईआरटी बुक में किसी को डाउट? किसी को डाउट? टाइप करो जल्दी से। एक्सरसाइज 7.11, ठीक है। तो ये होमवर्क था आपका। किसी का नहीं है डाउट? चलो ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 7.11 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट था असाइनमेंट में। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मिला था, ठीक है। सिंपल लिमिट एज ए सम प्रोसेस से हमें करना था इंटीग्रेशन को और सॉल्व करना था। किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, किसी को डाउट किसी क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 4, अंकिता और हिया कमल, साइन इंटीग्रेशन ऑफ a to b साइन स्क्वायर एक्स dx, है ना। इसको हमें सॉल्व करना था लिमिट एज ए सम से, है ना। तो लिमिट एज सम मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें फंक्शन पता होनी चाहिए। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। लोअर लिमिट क्या है ना। यहाँ पे लोअर लिमिट भी a और b के टर्म्स में ही दिया हुआ है, तो लोअर लिमिट को भी हम a लिख रहे हैं, ठीक है। अपर लिमिट को भी हम b लिख रहे हैं। तो h की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? b माइनस ए बाई एन। क्लियर? तो ये हमने सब कुछ हमने निकाल लिया। अब इसमें क्या करना है? सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो जो हमारा लिमिट एज ए सम का था a टू b साइन स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम h में लेके चलते हैं, अगर h में काम बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको n में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये था हमारे पास f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, और इस टाइप से f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, है ना। लिमिट पुट करो, सॉरी h की वैल्यू पुट करो, तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन स्क्वायर a ही। दूसरा वाला साइन स्क्वायर a प्लस h, इस टाइप से जाएगा साइन स्क्वायर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें डाउट आ रहा होगा किसी को। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि सिंपल सा एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है। ठीक है, उस ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले को हमें यहां पे यूज करना है और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि फंक्शन बस ऐड होते जा रहा है। ठीक ना, फंक्शन यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ ऐड हो रहा है। तो इसमें हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर वाला है, तो साइन स्क्वायर में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना, आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक फॉर्मूला है लेकिन काफी वो लेंदी सा है, तो वो यूज करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो कि हम इस साइन स्क्वायर में तो हम ऐसे भी इंटीग्रेट नहीं करते हैं, है ना, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, हाफ एंगल में। कर पाओगे? तो इसको हम अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा और cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम यहां पे लिख पाएंगे, तो a टू बी 1 माइनस cos 2x बाई 2। ठीक है, और अब हम इसको यहां पे पुट करेंगे, तो अब हम अपने फंक्शन को ये फंक्शन चूज कर लेंगे। इसमें देखो, इसको अगर हम अलग अलग ब्रेक कर लें तो a टू बी 1 बाई 2 तो बाहर निकल के आ जाएगा, dx माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन a टू बी cos 2x, है ना। तो इस वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, इस वाले पार्ट में मान लो यहां पर हम इसको I1 बोल दे रहे हैं और इसको हम I2 बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो I1 और I2, I1 तो निकालना इजी है कि नहीं, I1 क्या हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। कैसे, तो I1 हमारा एक्चुअली में क्या है, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन a टू बी 1 dx, है ना। तो यहां पे हमारा fx कितना है, 1 है, और h की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, b माइनस ए बाई एन। ठीक है, वैल्यू पुट करो इसमें और इसको कैलकुलेट करो, तो क्या होगा, देखो यहां पे फिर से जब लिमिट लिखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स f ऑफ a की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो f ऑफ a भी कितना होगा, 1, f ऑफ b भी कितना होगा, f ऑफ a प्लस h भी कितना होगा, 1, f ऑफ a प्लस 2h भी कितना होगा, और ये कितनी टाइम्स रिपीट होगा, n टाइम्स, है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स, तो ये n की वैल्यू n ही हो गई, है ना। अब हमने यहां पे n इंटू h है, और यहां से देखो n इंटू h की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, तो n इंटू h कितना हो जाएगा, b माइनस ए। तो इसी लिमिट की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 b माइनस ए। अब इस b माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b माइनस ए ही, क्योंकि यहां पे इसमें कोई h का टर्म नहीं है, तो लिमिट लेने का कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट वाले I1 की वैल्यू हमारे पास निकल गई। ठीक है, उसी तरीके से आपको I2 कैलकुलेट करना है। I2 के लिए हमारे पास एनसीईआरटी बुक में भी सेम एक क्वेश्चन था इस टाइप का। ठीक है, तो I2 वाला पार्ट आप लोग खुद से कैलकुलेट करो। ठीक है, I2 वाला क्या था, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन a टू बी cos ट्वाइस एक्स dx। ठीक है, I2 वाला पार्ट खुद से कैलकुलेट करो, बस लिमिट पुट करना है और सॉल्व करके देखना है कि ये कैसे अलग अलग ब्रेक हो रहा है। ठीक ना, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, h इंटू कॉस ट्वाइस ए प्लस कॉस ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस एच, है ना। x की जगह पे a प्लस एच पुट करेंगे, प्लस कॉस ऑफ ट्वाइस ए प्लस, है ना, ये ट्वाइस ए है, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a प्लस ये h था, ट्वाइस h हो जाएगा, तो ट्वाइस h प्लस 4h, है ना। और इस टाइप से आप इसको
ऐड करते जाओगे, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, आपको करना क्या है, ये फर्स्ट वाले टर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड वाले में cos a प्लस cos b का फॉर्मूला देखो सब में काम करेगा, है ना। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करोगे तो सब में से फर्स्ट टर्म में से cos a बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इस h को फिर आप n के टर्म में ये रिप्लेस कर दो b माइनस ए बाई 2, है ना। यहां भी जहां जहां h है सब जगह ये पुट कर दो, पुट कर दोगे तो फिर लिमिट लेने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। जो h वाला टर्म है ना, सब कुछ आपका ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार फिर से ट्राई करो, इस I2 वाले पार्ट को, I1 हो चुका है, I2 को ट्राई करो, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये I2 वाला पार्ट कलेक्ट करना और देखो क्या आता है इसका। ठीक है, तो 1 to 6 में और कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो हमने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल्स किए थे, यहां पे भी हम अभी और सारा एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज कैसे यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना होगा, 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स dx कितना होगा, सिंपल इंटीग्रेशन है। जीरो टू पाई बाई 2 साइन एक्स dx कितना होगा, जल्दी निकालो। फर्स्ट नंबर किसी का आया, फर्स्ट नंबर किसी का आया, फर्स्ट नंबर किसी का आया, जल्दी आंसर बताओ क्या होगा। जीरो क्यों होगा या कमल, जीरो क्यों होगा, 0 to पाई बाई 2 है, अंकिता 1 सही है, या कमल सही करो, सिंपल 0 to पाई बाई 2 है। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाने का कोई मतलब है क्या, नहीं है, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन तो इजीली पता ही है, तो हम उतना प्रॉपर्टी लगा के क्यों इसको और डिफिकल्ट बनाएंगे। प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये फिर कॉस्ट में चेंज हो जाएगा, तो उससे हमें कोई फायदा होगा नहीं, है ना। तो सिंपल हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो पता ही है, क्योंकि ये सब इजी फंक्शन है, जेरिफा सही है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला करो, साइन स्क्वायर एक्स dx लास्ट क्लास में किया था, अरुणिता सही है 1। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्लास में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 हिया कमल, क्वेश्चन नंबर 2 में हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमें फायदा होगा, है ना। तो प्रॉपर्टी 4 यूज करो, दोनों को ऐड करो, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, निकालो जल्दी से कितना होगा। किसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की जरूरत है, अंकिता पाई बाई 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की जरूरत है, लास्ट क्लास में किया है और उसके पहले भी क्लास में किया है, तो ये क्वेश्चन 2 बार कर चुके हैं, है ना। ये आई इसको मान लोगे, फिर से प्रॉपर्टी 4 यूज करके लिखोगे तो ये cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, अरुणिता सही है, और दोनों को ऐड करोगे
तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन है। तो ये आंसर कितना दे देगा, π/4। या कमल जरीफा सही है। क्वेश्चन नंबर 3, साइन क्यूब एक्स dx, ये कैलकुलेट करो। साइन क्यूब एक्स dx, ठीक है। तो एक तो तरीका है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 0, फिर से गलती, हिया कमल 0 क्यों होगा फिर से? ऑड फंक्शन, ऑड इवन तुम चेक कर रही हो, ऑड इवन हम क्या यहां पे चेक करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? जयश्री, किस क्वेश्चन का π/4 है? क्या ये ऑड इवन फंक्शन है? नहीं है। ऑड इवन हम कहां पे चेक करते हैं हिया कमल? ऑड इवन कहां पे चेक करते हैं? जब लिमिट सिमेट्रिक हो। तो अगर ये सिमेट्रिक लिमिट होता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है कि नहीं? लास्ट क्लास में ये चीज बताया कि क्वेश्चन में आपको हिंट मिलेगा कि हमें क्या करना है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को i मान लिया, इसी फंक्शन को एक बार और प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे तो क्या होगा, 0 to π/2 cos क्यूब एक्स बन जाएगा। तो दोनों को ऐड करने पे 0 कहां हो रहा है? क्लियर है? अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ट्वाइस i 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ठीक है। इस वाले को आप साइन 3a वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। याद है डेफिनेट इंडेफिनेट में हमने ये क्वेश्चन किया था कि साइन क्यूब था, तो इसको आप साइन 3a का फॉर्मूला यूज करके इसको कन्वर्ट कर लो और फिर वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। लेकिन हम इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। तो देखो यहां पे क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, तो ट्वाइस आई की वैल्यू हम कितनी लिख पाएंगे, a/2। देखो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ए प्लस बी इंटू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है कि नहीं? तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस a इंटू बी, तो साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर हुआ? तो हमने यहां पे क्या किया समझ में आ रहा है, साइन एक्स कॉस एक्स और ये dx हो गया। ये वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक ना। तो अब देखो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ट्वाइस आई फिर से लिख रहे हैं और इस वाले टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहला वाला टर्म तो 1 बन चुका है, तो ये चीज सेम ही चीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है कि नहीं, dx 0 to π/2 और माइनस टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या दे देगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स है कि नहीं। और सेकेंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से वो क्या दे देगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, है ना। और लिमिट हमें 0 से π/2 दिया हुआ है। तो देखो यहां तक हम पहुंच गए। जस्ट अभी हमने, अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो ये साइन एक्स की वैल्यू मिलेगी 0 से π/2 का इंटीग्रेशन, ये cos x मिलेगा 0 से π/2 का इंटीग्रेशन। जस्ट अभी किया है हमने, साइन एक्स 0 to π/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1। और अगर साइन एक्स 1 होगा तो cos x भी कितना हो जाएगा, 1 दे देगा, है ना। तो ट्वाइस आई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, पहला वाला इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है, 2। कर पाओगे? यहां पे देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स को अगर t लेंगे तो cos x dx dt बन जाएगा, है कि नहीं। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, साइन एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इस वाले में साइन एक्स को t सब्स्टिट्यूट किया, तो साइन एक्स को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कितना दे देगा, t स्क्वायर dt, है ना। और लिमिट अब कहां से कहां तक हो जाएगा, तो यहां पे लिमिट पुट करके t का लिमिट देख लो, तो t का लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से 1 तक। अरुणिता वर्मन 0 गलत है। 0 कैसे आ रहा है तुम लोगों का, देखो कैसे कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड वाले टर्म में देखो cos x को t लोगे तो ये क्या दे देगा, sin x dx फिर से dt हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट में cos x को मैं t ले रहा हूं तो माइनस टाइम sin x dx dt दे देगा, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमने प्लस साइन लिख लिया
और ये टी स्क्वायर डी टी यहां भी हो गया। लेकिन यहां पे लिमिट क्या होगा, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू 1 हो जाएगा, और जब x की वैल्यू π/2 होगी तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दोनों में ये फर्क है। ठीक है, अरुणिता गलत है, चेक करो। इसके बाद यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब सिंपल इंटीग्रेशन है, तो ट्वाइस आई की वैल्यू आप क्या लिख पाओगे, 2 माइनस ये कितना हो जाएगा t³/3 0 to 1, और ये कितना दे देगा प्लस t³/3 1 to 0। लिमिट पुट करो सिंपली, तो ट्वाइस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस माइनस 1/3, और यहां से भी माइनस 1/3 आएगा, है ना। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ट्वाइस आई की वैल्यू, ट्वाइस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 2/3, तो ट्वाइस आई इक्वल टू 4/3, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 2/3, है ना। तो यहां पे आपको ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कितना होता है 0 to π/2 में 2/3। आया समझ में सबको कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं? किसी को डाउट? अरुणिता या कमल, तो कैसे जीरो नहीं हो रहा है ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो डायरेक्टली जंप नहीं करना है जीरो पे। अगर लिमिट सिमेट्रिक हो तब हम ऑड इवन चेक करेंगे, अगर ऑड होगा तो जीरो होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट सबका जीरो नहीं होता है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। आया समझ में सबको? किसी को डाउट यहां तक? चलो, तो हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखा, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन देखा, तीनों के 0 to π/2 में, है ना। तो फर्स्ट का 1 होता है, दूसरे का π/4 और तीसरे का 2/3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ऐसे ही आप साइन की पावर 4 का भी निकाल सकते हो, है ना, तो लेकिन उतना हायर इंटीग्रेशन नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 कर लो। ठीक है, मॉड 5x - 3 dx, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करो अब। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे दिखाई दे रहा है मॉड है, तो मार्क करो मॉड कहां से कहां तक, कहां पे ब्रेक हो रहा है, और हम लिमिट को कैसे ब्रेक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा वो तुम्हें चेक करना है। ठीक है, इसके बाद जिसका 4th हो गया है वो 5 करो। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, नंबर लाइन पे जब ड्रॉ करोगे तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये मॉड कहां पे ब्रेक हो रहा है 3/5 पे, है ना। और 3/5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 0.6 के आसपास, है ना, 0.6 होता है। और हमें जो इंटीग्रेट करना है वो कहां से कहां तक करना है 0 से 1 तक, है ना। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं। और अगर ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो हमें फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर है? तो फंक्शन को ब्रेक करो तो हमें लिमिट क्या करना पड़ेगा 0 से 3/5 और 3/5 से 1 तक, है कि नहीं। तो हमें ये चीजें करने की जरूरत है।
कर पाओगे? ठीक है, पहले वाले पार्ट में मॉड कैसे ओपन होगा? नेगेटिव साइन के साथ, इसके साथ पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहां पे जब हम ओपन करेंगे तो एक माइनस साइन बाहर निकालेंगे, ठीक है, और यहां पे सिंपली आप प्लस साइन के साथ ओपन करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मॉड को हम डायरेक्टली इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, मॉड को पहले हम ब्रेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम उसमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है। ठीक है, डायरेक्टली इसमें इंटीग्रेशन नहीं होता है। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो ये सब फंक्शन हम लोगों ने 11th में किया था। ठीक है, आपको याद होगा कि प्रीवियस 11th में प्रीवियस क्लास में आपने ये चीज किया था। आ गया सबका? अब इंटीग्रेट कर पाओगे? अब इंटीग्रेट पॉसिबल है, इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फोर्थ में किसी को डाउट? जल्दी बोलो। इसको सॉल्व करना है या कर पाओगे? कर लोगे सब लोग? ठीक है, अब सिंपल इंटीग्रेशन है, 5x माइनस 3 है और इधर 5x माइनस 3 है। बस सिंपल वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसी को डाउट फोर्थ में कि क्यों ऐसा किया और कैसे हो रहा है? आंसर अलग अलग आ रहा है, 2.3 और 2.1। मुझे सॉल्व करना पड़ेगा या कर लोगे खुद से? पहले वाले का कितना हो जाएगा? -5/2 एक्स स्क्वायर 0 to 3/5 है ना, और दूसरे का माइनस टाइम्स 3x 0 to 3/5 और दूसरे में 5/2 एक्स स्क्वायर 3/5 to 1 माइनस 3x 3/5 to 1। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, बाकी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अभी के लिए जब भी क्लास में कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप यहां तक पहले पहुंच जाओ, बाकी तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो कैलकुलेशन आप बाद में बैठ के चेक कर सकते हो कि मैंने क्या किया है। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब बताओ फिफ्थ में क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 11th में किया था हमने। ठीक है, लिमिट में भी हमने बहुत सारा क्वेश्चन इस पे किया है, याद है? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर आपको ग्राफ याद हो, ठीक है, तो वो ग्राफ किस टाइप का था? ऐसा ग्राफ हुआ करता था, है ना, इस पॉइंट से लेके 1 तक होता था, है ना, तो 1 पे सर्कल मार्क, फिर 1 से 2 तक, अपर लिमिट 3 है, 0 to 3। ठीक है, अपर लिमिट 3 है। तो ये ग्राफ आपको याद होगा, ऐसा कुछ ग्राफ हुआ करता था। ठीक है, और हमें एक्चुअली में इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है? 0 से, ये 0 है, और यहां से यहां तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है। और कहां कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है? 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है ना। तो इन सारे पॉइंट्स पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसी इंटीग्रेशन आई को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो इसी इंटीग्रेशन को हमें क्या लिखना पड़ेगा? 0 to 1 प्लस 1 to 2 प्लस 2 to 3,
है ना, तो यहां पे हमें 3 बार ब्रेक करना पड़ा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जब x हमारा 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना, यहां पे आपको दिख रहा है 0, ये 1 है और ये 0.2 है, ठीक है। तो ये वाला इंटीग्रेशन क्या है, 0 dx। जब x की वैल्यू 1 से 2 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, 1, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 dx। जब x की वैल्यू 2 से 3 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 2 dx। क्लियर हो गया। और इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन ठीक है, देखो अगर सही होता है तो देख लेना या बाद में देख लेना। बाकी किसी लोगों का नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, बाकी सब लोगों का सही है। बाकी किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क का कोई इशू, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट हम कर पाएंगे, समझ में आ रहा है कि जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये तो जीरो फंक्शन है ना, तो ये जीरो फंक्शन है तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, x, तो ये 1 to 2 प्लस 2 टाइम्स x, ये भी कितना हो जाएगा, 2 to 3, ठीक है। अरुणिता 3 सही है ना। तो अब देखो पहला वाला तो 0 हो गया, 0 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 प्लस 1 इंटू 2, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है। तो इजी क्वेश्चन था, कैसे हम कर रहे हैं, बस फंक्शन डिफरेंट था, बस आपको फंक्शन समझना है कि हमने नॉर्मल फंक्शन नहीं लिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे ब्रेक होता है, बस उस चीज को समझना है। नेक्स्ट -1 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। अब यहां पे दूसरा फंक्शन आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट x, तो जब फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व कैसा होता है, याद होगा आपको, ये भी हमने 11th में किया था। तो ये 0 to 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरफ -1 है, -2 है। हमें बेसिकली कहां से कहां तक चाहिए, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट तक, है ना। और इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, याद होगा आपको। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किस टाइप से होता है, तो ये ऐसा फंक्शन होता है, याद होगा, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये हमेशा फ्रैक्शन में ही होगा, तो x की वैल्यू कुछ भी हो ये क्या दे देगा, हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यूज ही देगी। तो हमें वैल्यू कहां से कहां तक निकालना है, -1 से 1 तक, है ना। तो बाद वाले फंक्शन को देखने की जरूरत नहीं है, इस पार्ट से इस पार्ट तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखो इस फंक्शन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा फिर से, है ना, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहले किस पॉइंट पे ब्रेक होगा, -1 से लेके पहला ब्रेकिंग पॉइंट 0 पे आएगा, तो -1 to 0 dx प्लस दूसरा 0 to 1 dx, है कि नहीं। और ये बताओ कि 0 से 1 में हमें इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है ना, तो हमें ये कर्व पता होना चाहिए। तो ये कर्व कौन सा कर्व है, y = x, याद है आपको, है ना। 11th के कॉपी में देखना आप, वहां पे हमने लिखवाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने कैसे ब्रेक करते हैं, हमने वो भी दिखाया था आपको, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमने इस तरीके से लिख के बताया था आपको, है ना। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या दे देता है, x ही दे देता है कि नहीं। दूसरा, ये लाइन कौन सा लाइन होगा, ये वाला,
है ना। तो ये कौन सा लाइन है। वैसे ही अगर x की वैल्यू आपका 1 से ज्यादा हो और 2 से कम हो, ठीक है, तो 1 से ज्यादा और 2 से कम में हमें कौन सा लाइन मिलेगा, ये वाला लाइन मिलेगा, है ना। और इस वाले लाइन में इक्वेशन क्या होगा, तो ये हमारा एक्चुअली में y ही है ना। x की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में x माइनस 1 होता है। वैसे ही अपर वाले फंक्शन में क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 से कम और -1 से ज्यादा हो, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1, है कि नहीं। ये चीज हमने इस टाइप से हमने बहुत सारे फंक्शन यहां पे लिखे थे अलग अलग इंटरवल में, ठीक है। बस हम उसी चीज को यहां पे लिख रहे हैं, ये सब फंक्शन आपको बताया जा चुका है, ठीक ना। तो फंक्शन को आप ध्यान रखो अच्छे से, बस। और इंटीग्रेशन में और कुछ भी नहीं है, अगर फंक्शन आपको पता है तो आप इंटीग्रेट कर पाओगे। तो देखो 0 से 1 के बीच में हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, है ना। 0 से 1 के बीच में कौन सा फंक्शन होगा, x। तो हम यहां पे किसको इंटीग्रेट करेंगे, x को। -1 से 0 के बीच में कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला। तो यहां पे हम किसको इंटीग्रेट करेंगे, x प्लस 1 को। क्लियर है। तो हमने दोनों पार्ट को अलग अलग हमने ब्रेक कर लिया, और इसके बाद अब फिर से क्या है, सिंपल इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो, कर पाओगे, है ना। सिंपली वैल्यू पुट करो, ये x का इंटीग्रेशन पता है, 1 का इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता है, बस लिमिट अलग अलग है। लिमिट पुट करके आप बाद में चेक कर लेना, ठीक है। बस आप यहां तक लिख लो तो, और आगे क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन फिर कम हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स में बस आपको यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंच गए तो फिर तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको सही से करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो कि हमारा जो fx है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, 3x² 4 जब बोर्ड में फंक्शन है एक्चुअली में, ठीक है। मैक्सिमम चांस है कि नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि ये सब फंक्शन 11th में आ चुका है, तो बस आपको फंक्शन का ध्यान रखना है कि कौन सा फंक्शन कैसा होता है, ठीक है। दो ही टाइप का फंक्शन है, बाकी सारा फंक्शन तो आप कर ही चुके हो। एक फ्रैक्शनल पार्ट वाला है ना, एक ये वाला फंक्शन है, और एक इसी के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है। तो इन दोनों फंक्शन को एक बार देख लेना कि कौन से इंटरवल में कैसे ब्रेक होता है, ठीक है। तो जनरली नहीं आता है ऐसा फंक्शन, अभी तक उसने नहीं दिया है ना, लेकिन बस बता रहा हूं कि क्योंकि ये 11th में आप लोग कर चुके हो, मैंने कराया भी है, तो इसलिए मैंने उस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करना है वो मैंने बता दिया, ठीक है। जब एरिया अंडर द कर्व पढ़ेंगे तो यही सब का इंटीग्रेशन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपके लिए, आप इन सब चीजों को इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर fx हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है ना, फंक्शन हमें ब्रांच फंक्शन दिया हुआ है, तो ब्रांच फंक्शन कहां कहां पे है, जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगी तो फंक्शन ये होगा, और जब x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में होगी तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। और हमें इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है 0 to 4 fx dx। तो अब बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इस वाले को अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये बताओ। क्या करेंगे इसमें, अब हमें करना क्या है कि आपको बेसिकली हमारा जो ब्रांच फंक्शन है ना, ये पूरे ये ब्रांच कहां पे ब्रेक हो रहा है, 2 पे ब्रेक हो रहा है, इस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है ना। तो जब अगर इस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है तो हमें इस पॉइंट पे फंक्शन को ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 0 to 2 fx dx प्लस 2 to 4
एफ एक्स डी एक्स, है ना। ये दोनों फंक्शन एफ एक्स ही है, अलग अलग नहीं है, लेकिन क्योंकि अलग अलग जगह पे ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ना, तो हमने अलग अलग ब्रेक कर दिया। और 0 to 2 में कौन सा फंक्शन है वो फंक्शन लिख दो, है ना। तो इस फंक्शन का कौन सा ब्रांच 0 से 2 में लाई करेगा, तो इस वाले को यहां पे लिख दिया, ठीक है। और 2 to 4 में एफ एक्स का कौन सा ब्रांच लाई कर रहा है, ये वाला, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, क्योंकि अलग अलग पार्ट में अलग अलग हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो सबको हम एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बस ब्रांच फंक्शन का मतलब यही हमने मॉड में भी किया था। तो ब्रांच फंक्शन का मतलब बस ये है कि आप देख पाओ कि कौन सा फंक्शन आपका किस इंटरवल में आ रहा है ना। एक बार वो आ जाएगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर है? ठीक है, आगे आप इसको सॉल्व कर लेना, इजी है, ठीक है। आपस में आप लोग मैच करा के देख लेना आंसर सबका मैच कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। मान लो हमें इंटीग्रेट करना है 0 to पाई cos x का मॉड, ठीक है। अगर हमें cos x के मॉड को इंटीग्रेट करना है 0 से पाई के बीच में, तो हमें एक चीज याद है कि हम मॉड का मतलब क्या होता है कि मॉड क्या करता है, जो भी नेगेटिव होता है उसको वो पॉजिटिव बना देता है, और पॉजिटिव वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो याद होगा आपको कि हमने जब मॉड वाला पार्ट किया था तो वहां पे हमने इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ किया था, है ना। तो अगर ये cos x का ग्राफ ऐसा होता है, हमें कहां से कहां तक देखना है, 0 से पाई तक, तो बस हम इस वाले पार्ट से यहां तक देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक हम पूरा ड्रॉ नहीं करके सिर्फ इतने पार्ट में ड्रॉ कर लेते हैं 0 से पाई तक, ठीक है। और जब मॉड लेंगे तो ये मॉड इसको क्या करेगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, π/2 वाला, तो ये मॉड एक्चुअली में क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाके मूव करा देगा, है ना। तो ये एक्चुअली में आपका मॉड कैसा बन जाएगा, कर्व ये वाला, है कि नहीं। तो ये वाला पार्ट नीचे से हटके ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि ये मॉड फंक्शन है, तो ये मॉड एक्चुअली में ब्रेक कहां पे हो रहा है, और ये मॉड के अंदर की चीज कहां पे 0 हो रही है, π/2 पे। तो हमें इस फंक्शन को कहां कहां ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से π/2 प्लस π/2 से पाई तक, है कि नहीं। और 0 से π/2 में फंक्शन क्या है हमारा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये मॉड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ ही। और π/2 से पाई तक के बीच में फंक्शन हमारा कैसा था, नेगेटिव था, लेकिन जब हमने मॉड लिया तो ये पॉजिटिव बन गया था। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, नेगेटिव साइन से ब्रेक करना होगा, तो -cos x dx, है ना। इंटीग्रेशन वही है, बस अलग अलग इंटरवल में हमें ये चीज इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। क्लियर है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप लोग कर चुके हो। बस मॉड वाले फंक्शन में पर्टिकुलरली आपको ध्यान देना होता है कि फंक्शन को हमें कहां पे ब्रेक करने की जरूरत है और कहां पे ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। तो मॉड वाला फंक्शन जहां पे होगा ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रांच फंक्शन जहां भी होगा वहां पे भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये 7th नंबर था। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, ये खुद से करके बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a to b x³ dx इक्वल टू 0 एंड a to b x² dx इक्वल टू 2/3, then find the value of a and b। निकालो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, a to b
एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू 0, ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2/3। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बताओ क्या होगा, है ना। तो इजी सा इंटीग्रेशन है, बस ए और बी के टर्म्स में हमारा क्वेश्चन आएगा। ये इंटीग्रेशन तो हमें करना आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 एक्स की पावर 4 ए टू बी इक्वल टू 0। और यहां से जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा b की पावर 4 इक्वल टू a की पावर 4। ठीक है, और इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे, है ना, तो इस a स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, माइनस a की पावर 4 इक्वल टू 0, है ना। ये देखो ब्रैकेट ओपन होगा, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको हम फिर से ब्रेक करेंगे, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए इक्वल टू 0, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आएगा b की इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो b की दो वैल्यू होगी, प्लस भी ए हो सकता है और माइनस ए भी हो सकता है। यहां से सॉल्व करेंगे कितना होगा x³/3 ए टू बी इक्वल टू 2/3। ठीक है, सॉल्व करेंगे b³ माइनस a³ 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, देखो इक्वल टू 2। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है ना। दोनों को हमें सॉल्व करके ए और बी निकालना है, निकाल पाएंगे। इजी है निकालना। क्लियर यहां तक? यहां तक में किसी को डाउट? यहां तक में किसी को डाउट? कर पाओगे? ठीक है, तो यहां तक आप कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। ठीक है, आप घर पे ट्राई करना। ठीक है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी किया है ना, उसी में कुछ और टाइप के क्वेश्चंस लिख लेते हैं ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख लो, 0 to 2 पाई साइन एक्स मॉड डी एक्स, 0 to -1 to 1 fx dx, where fx equal to 1 minus twice x और 1 plus twice x, x less than equal to 0, x greater than 0। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 0 to 1 log of 1 minus x by x dx। ठीक है, जल्दी लिखो ये 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन लिखते हैं। 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, 0 to 9 fx dx, where fx equal to साइन एक्स, जब x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हो, fx इक्वल टू 1 जब π/2 से
3 के बीच में हो, ठीक है, और e टू द पावर x माइनस 3 जब 3 से x की वैल्यू 9 के बीच में हो। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, a टू b, a टू, इसको 0 टू a कर लो, रूट ओवर x dx इक्वल टू ट्वाइस a 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यूब x dx, ठीक है। इफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन a टू a प्लस 1 x dx, ठीक है। इस वाले इक्वेशन से a निकालना है और यहां पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि ये कितनी होगी, ठीक है। सेकेंड लिख लिया। थर्ड हो गया होगा सबका, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास इंटीग्रेशन a टू b fx अपॉन fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू b माइनस a बाई 2, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन है, आप ये 6 क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी देखो और बेसिकली इसमें आपको ये देखना है कि क्वेश्चन हमने कहां कहां पे ब्रेक करना है और कैसे ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट चीज वही है, अगर आप वो सीख गए तो क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हो चुका है। फोर्थ में जो I2 वाला पार्ट था, ठीक है, जो बोला था cos 2x वाला, वो एक बार कैलकुलेट करने का ट्राई करना, ठीक है। नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। तो 6 क्वेश्चन ये है और असाइनमेंट के एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10, 4 क्वेश्चन यहां पे, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आप ये ट्राई करना और 4 क्वेश्चन ये है, 10 क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन ट्राई करो और प्रॉपर्टीज को बस रिवाइज करते रहो, देखते रहो कि कैसे प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है। क्वेश्चन आप जैसे जैसे करते जाओगे ये चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग ये असाइनमेंट कंप्लीट करो, ठीक है। असाइनमेंट हम लोग क्लास में ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन करके करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन साथ साथ फिर नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये सब क्वेश्चन ट्राई करो और असाइनमेंट के जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब आप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो ये सब क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो इजीली, ठीक है। 10 तक ही नहीं, आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, लेकिन 1 to 10 तक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में 10-10 क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलो बाय।